अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय रिपब्लिक और ये है रिपब्लिक का लास्ट ड्रेस। मतलब अब तक हम सारे जितने हमारे पास ऑर्डर्स थे वो सब शेयर कर चुके हैं और इसका भी जो है वो बड़े टाइम से वेट हो रहा था। फैलाया हुआ मैंने इसलिए है, उसके लिए माजरत, क्योंकि इतना बड़ा जो ड्रेस होता है वो मुझसे प्रॉपर उस तरीके से फोल्ड नहीं होता जैसे कि टेलर करता है। बट पहले मैं आपको इसकी एम्बेलिशमेंट दिखा दूँ। एक चीज़ तो ये कि इसको हमने विदाउट लाइनिंग का गाउन है, उसका मैं इनर सेपरेट दिखाती हूँ। जो ओरिजिनल पिक्चर है उसमें जो है यहाँ पर अ, इसी तरह का जो है वो नीचे की साइड भी बॉर्डर है और फिर वो यहाँ पे बीच में सी थ्रू हो रहा है, लेकिन ये एक ही बॉर्डर था। इसको हमने एप्लिक के साथ अटैच किया है बॉर्डर्स में। दूसरी बात, इसका जो गला बहुत बड़ा था तो इसके गले के अंदर ये सारे ग्रीन सारे क्रिस्टल्स लगे हुए हैं यहाँ तक, जहाँ तक के हुक है, और उसके बाद पूरा ये फ्रंट ओपन है। और तीसरी बात, क्योंकि मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, स्लीव्स के ऊपर जो है एक वो लगी हुई थी, क्या कहते हैं उसको, नाम ही नहीं याद आ रहा। फ्रिल काइंड ऑफ, फ्रिल रॉन्ग वर्ड है, सॉरी, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा अभी। तो वो जो है वो कहीं पर भी नहीं मिली ग्रीन। खैर वो कोई भी ग्रीन शेड में अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो चाइना से आती है, आजकल उसमें आ नहीं रहा। लेकिन वैसे ये जो ग्रीन शेड है ये इतना मुश्किल है कि इसके क्रिस्टल्स जो हैं ये इतनी मुश्किल से मिले हैं कि यू कांट इवन इमेजिन। वो भी छोटा सा है। स्लीव्स पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बने जिस तरीके से बने हुए थे, लेकिन ये कि जो दामन की एम्बेलिशमेंट है वो मैं दिखाती हूँ तो उसके क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं मिले ग्रीन के। मैं खुद स्पेशली ऐसी जगह पे गई जो कि पूरी मार्केट है जहाँ पे एम्बेलिशमेंट का मटेरियल मिलता है, और कोई ग्रीन के 50 शेड्स होंगे बट ये वाला कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए इसके जो ड्रॉप्स भी हैं वो बिल्कुल छोटा साइज मिला है। और इसकी एम्बेलिशमेंट, ये जो इसके क्रिस्टल्स हैं ये बहुत कॉस्टली भी हैं, बिकॉज ये जो कांच के मोती हैं, एक तो कलर बड़ी मुश्किलों से मिला और उसके बाद जो है बहुत कॉस्टली भी हैं ये। तो ये स्लीव्स के तो एम्बेलिशमेंट बिल्कुल सेम हुई है, सिवाय इसकी कि जो मुझे क्यों नहीं नाम याद आ रहा, फ्रिल समझ लें, वो जो है नहीं मिली है। और इसको फिर मैं इसकी दामन की एम्बेलिशमेंट्स दिखा दूँ। अच्छा, दामन की एम्बेलिशमेंट भी इसकी यही है कि ये पिंक क्रिस्टल, देन इसके अंदर ग्रीन क्रिस्टल, और उसके बाद ये जो गोटे का फूल है इसको लगाना एक तो बहुत मुश्किल काम है। एक तो ये भी गोटे का फूल जो है ये, और इसके अलावा जो एक और होता है बल वाला, वो दोनों ही बहुत सेम कॉस्टली हैं। बट इसको लगाना ज़्यादा मुश्किल इसलिए होता है कि इसमें जैसी सुई जाती है इसके कॉर्नर जो है वो खुल जाते हैं। तो पहले तो इसको पक्का करते हैं, उसके बाद फिर लगाते हैं। और ये क्रिस्टल जो मैं बात कर रही थी कि इसमें जो है ड्रॉप शेप ही लगा हुआ था, लेकिन वो बड़ा साइज था और वो बड़ा कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। मतलब इम्पॉसिबल है कि कोई इसको ढूंढ सके। हालांकि ग्रीन के मैंने ऑलरेडी बताया कि बेइंतहा ग्रीन के शेड्स अवेलेबल हैं, मगर ये नहीं है। तो इसकी जो है ओवरऑल एम्बेलिशमेंट इस तरीके से काफ़ी करीब हैं ये। और ये गोटे का फूल भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। देन इसके अंदर जो क्रिस्टल है, ये वाला पिंक क्रिस्टल तो जो है वो बिल्कुल सेम इससे मिल गया, मजेंटा सा एक्चुअली। ग्रीन भी मिल गया, मगर ये कि छोटा साइज है, तो ये अगर हम खाली ड्रॉप लगाएंगे तो ये उसके लिए छोटा साइज है, वो बहुत कम है। तो ये पूरा फ्रंट एंड बैक पर इस तरीके से एम्बेलिशमेंट है। अब मैं जो है ना इसको पूरा फैला के दिखाती हूँ। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मुझे और याद आ गई कि इससे पहले कि मैं इसको पूरा सेट करूँ, ये इसका इनर हमने बनाया स्लीवलेस, इसके साथ स्लीव्स हमने बना दी हैं ताकि अगर उनको अटैच करनी हो तो बना दे, क्योंकि आउटर का गला जो है वो बहुत बड़ा है, तो अंदर का हमने गला नॉर्मल राउंड रखा है। इसकी साइड पे जो है वो जिप भी है। और उसके बाद दामन पर जो है इसके इसी तरीके से हाई लो करके स्कैलप्स बने हुए थे, तो ये हमने वैसे ही स्कैलप्स बनाए हैं। और जो ये है इसकी लेंथ है 58 इंचेस, या में भी मुझे इस वक्त पूरा याद ना हो, कुछ इसी तरीके से। और जो आउटर है उसकी तकरीबन 3 से 4 इंच लेंथ कम रखी है, ताकि एम्बेलिशमेंट जब वो हो तो इससे बिल्कुल पाँव तक जो है वो अटैच ना हो। अच्छा जी, ये इसका जो है पूरा फ्रंट है। एक्चुअली इस वक्त मेरे पास जो है इसका जो इनले कार्ड होता है उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, तो मुझे इसकी लेंथ एग्जैक्टली याद नहीं, बट ये है कि ये आउटर जो है वो अच्छा खासा बड़ा है। ये इसका फ्रंट है। इसको फैलाना बहुत मुश्किल काम होता है, बिकॉज ये पूरा फ्रंट है, पूरा फ्रंट ओपन है। मगर लोगों की फरमाइश है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको बैक पे दिखा सकूँ। अच्छा जी, ये है इसका बैक, और बैक के ऊपर भी जो है वैसी एम्बेलिशमेंट है जैसी फ्रंट की है। इसका जो है फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, मेरे ये एक और हमने भी किसी का स्टिच करना है, उन्होंने मुझे बोला कि इनर की लेंथ, इनर का जो फ्लेयर है वो आप आउटर से ज़्यादा रखें। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जब इसके साइड के स्लिट्स बंद हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं है कि वो इनर का जो है वो फ्लेयर ज़्यादा हो। ये इसका जो फ्लेयर है वो इक्वल है। तो ये आई होप कि बैक भी तसल्ली से नज़र आ गया। और इसकी स्लीव्स की एम्बेलिशमेंट जो है वो बहुत ही मुझे खूबसूरत लग रही है। अब इसको देखते हैं दुपट्टा। अच्छा, ये इसका जो है गाउन है पूरा जो नज़र आ रहा है। उसके बाद है इसका दुपट्टा। दुपट्टे का, अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं,
कि ये जो है इसका पल्लू बढ़ता हुआ लगाया है और ये सिलाई से ही लगाना था, बिकॉज़ अगर हम एप्लिक से लगाते तो वो जो है फिर एप्लिक से लगाते तो यहाँ पर आउटलाइन होती और वो फिर से उसकी लंबाई जो है वो कम हो रही थी। ये सिल्क का बॉर्डर है जो कि ऑल साइड लगाया है। अब दुपट्टे के ऊपर भी जो है वो एम्बेलिशमेंट ऐसे पिक्चर में नहीं दिख रही थी करीब, लेकिन जब हमने इसको मतलब स्टिच करने लगे, स्टिच किया तो इसकी सारी एम्बेलिशमेंट्स और ज़ाहिर है ये करीब नज़र आ रहा है। तो ये इस पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये भी ग्रीन क्रिस्टल्स एंड गोटे का फूल एंड देन एच पे पिंक क्रिस्टल और ये सारे सारे क्रिस्टल्स हैं। गोटे का इसके अंदर जो है वो फूल है। नॉर्मली जो हम लगाते हैं वो बल वाला गोटा होता है और ये जो है ये फूल वाला होता है। आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, लेकिन इसका जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसके इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। और ये हमारी बड़ी अच्छी आंटी हैं जिन्होंने बेचारी ने बड़ा वेट किया है इन ड्रेसेस के सिलने का। फाइनली स्टिच हो गया। अच्छा, ये माशाल्लाह से इस तरीके से देखें, ये दुपट्टा ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ऑल साइड पर इसकी जो है वो इसी तरीके से वो लगा है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गोटा, और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इस गोटे को लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज़ ये खुल जाता है सिलाई से। लेकिन खैर अब ये पक्का हो गया, मतलब ऐसे अगर पहले इसको पक्का किया देन उसके बाद लगाया। अच्छा, अब इन्हीं का जो है ब्लैक ड्रेस है वो भी मैं दिखा दूँ। अच्छा, ये ब्लैक भी क्योंकि जो है उन्हीं की बेटी का है तो वो स्पेशली देखना चाहती थी बिकॉज इसमें थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल सिला है। वो ये कि इसकी लाइनिंग जो है वो सिर्फ इसके बॉर्डर के अंदर है, बाकी गला, नेक लाइन, इसके अंदर पर्स वो सारा सेम हुआ है। उसके बाद इसकी स्लीव्स जो है, स्लीव्स के अंदर ब्लैक कलर की, अच्छा जो ग्रीन मैंने दिखाया उसमें भी हमने नेट की ही डबल लाइनिंग लगाई है स्पेशली डाई करा के, एंड ब्लैक तो डाइड मिल जाती है। इसकी स्लीव्स की भी एम्बेलिशमेंट वैसी ही जैसी पहले वाले की थी। इसकी जो इनर है, इसका जो ये है क्या कहते हैं, मतलब जो लोअर पार्ट है इसके अंदर लाइनिंग नहीं है। और उन्होंने एक्चुअली बैक भी देखना था तो मैं बैक भी दिखा दूं। बाकी जो ये एग्जैक्ट ऐसी सिला हुआ है जैसे वो वाला सिला था। अब मैं बैक दिखा दूं बिकॉज लास्ट वाले ड्रेस की मैंने बैक नहीं दिखाई थी तो वो देखना चाह रही थी। ये है इसकी बैक, और ऐसी गला जो है वो एप्लिक हुआ और उसके बाद ये भी सारी वैसे ही है। जब मैं कहती हूँ कि भाई फ्रंट और बैक में कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन उनको देखना था इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि एम्बेलिशमेंट इसकी फ्रंट एंड बैक है। और दूसरी बात, इसका जो है लहंगा है सेपरेट, वो जो है हमने एक ही वन पीस गाउन बनाया था, और ये जो है लहंगा है इसका क्योंकि बेस ब्लैक है तो हमने ब्लैक कलर के अंदर लाइनिंग लगाई है और ये इस तरीके से इसका लहंगा है। तो ये जो है इसका फिक्स बेल्ट का लहंगा है अराउंड 45 इंचेस या 46 इंचेस लेंथ का। तो इसका सिर्फ इतना फ़र्क है कि जब ये लहंगा आएगा मतलब पहना जाएगा तो ये मतलब लाइनिंग नहीं है इसके अंदर, मगर ये कि नीचे से वही नज़र आएगा। और इसका दुपट्टा भी वैसे ही मैनेज है क्योंकि वो थोड़ी सी वो थी कि मेरी बेटी का नहीं दिखाना तो इसलिए मैं उनका भी दिखा दूँ। एंड ये उनकी बेटी का दुपट्टे की मैनेजमेंट भी एग्जैक्ट वैसे ही जैसे हमने उसकी की। तो दोनों ड्रेसेस जो है वो बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, एंड मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप सबको कैसे लगे कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।